हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी देव पटेल की मंकी मैन नाम की मूवी को फाइनली देखकर कंप्लीट किया है। 2 घंटे की मूवी की लेंथ है एंड फिल्म वीओडी पर रिलीज हो चुकी है। फिलहाल ना तो इंडिया में है ना ही हिंदी में है और इंडियन रिलीज को लेकर भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन इस मूवी के साथ देव पटेल ने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है एंड इस फिल्म को भी उन्हीं ने ही लिखा है। एंड बहुत कम ही मौके होते हैं जब ये कहने को मिलता है जब डायरेक्टर ने डेब्यू किया हो कि भाई मूवी को देखकर मुझे मजा आ गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस फिल्म की जो टोन है, जो थीम है, जो एनवायरनमेंट है, जो किरदार है, जो दुनिया है एंड जो एक्शन है वो कमाल का है। एंड जो दुनिया है उसको बहुत अच्छे से डेवलप तो नहीं किया गया, लेकिन चीज़ें वहाँ पर कुछ अच्छी नहीं है। एंड जो किरदार है उनको थोड़ा और अच्छे से डेवलप किया जाना चाहिए था। हाल स्टिल फिफ्थ लेवल तक उनको डेवलप किया गया जिनमें आप काम चलाओ इन्वेस्ट हो जाओगे। एंड जो यहाँ पर देव पटेल का किरदार है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इस फिल्म में कहानी पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत नया नहीं है कहानी के नाम पर। एंड ऐसा कुछ भी नहीं जो हमने पहले कभी ना देखा हो। इसलिए यहाँ पर एक रिवेंज ड्रामा है, पॉलिटिकल है एंड जो भ्रष्ट लोग हैं जो सरकार में है या मैं यूँ कहूँ कि जो लोग पावर में है उनके खिलाफ एक लड़ाई है। एंड उसके बाद ये मूवी एक फिक्शनल शहर में इंडिया में ही यताना में सेट है जहाँ पर चीज़ें कुछ अच्छी नहीं हो रही हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर देव पटेल का जो किरदार है उसके साथ बचपन में चीज़ें कुछ खराब हुई थी एंड वो बड़ा हो चुका है एंड रिवेंज लेना चाहता है। एंड उसके बाद मूवी में एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी जिसके बारे में मैं पर्टिकुलरली कहना चाहता हूँ कि वो है मूवी का एक्शन। यहाँ पर आपको रोहित शेट्टी वाला या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस वाला एक्शन देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर गाड़ियाँ उड़ रही हों, लेकिन जो फाइट फ्रीक्वेंसीज हैं, जो कॉम्बैट फ्रीक्वेंसीज हैं वो कमाल की हैं। उनको देख कर तो मजा ही आ जाता है। जो सिकंदर खेर का किरदार है राणा सिंह, उसके साथ एक बार में लड़ाई होती है देव पटेल की एंड वो जो शॉट था भाई वहाँ पर जो खून खराबा था, जो वायलेंस था, इवन जो कमोड में जाकर वो जो पिस्टल गिरी थी एंड वहाँ से उठाना वो थोड़ा घिनौना हो गया था। तो खाना मत खाना, लेकिन एक्शन को देखकर मुझे मजा आया। एंड जो वो शॉट था वहाँ से जब वो भागता है एंड या फिर मूवी का चाहे क्लाइमैक्स हो वो कमाल का था। एंड उसके बाद यहाँ पर कहानी शुरुआत में तो अनफोल्ड नहीं होती, धीरे धीरे अनफोल्ड होती है एंड सब कुछ हमको पता चलता है। 1 घंटे की मूवी निकल जाती है उसके बाद, लेकिन शुरुआत में ही मुझे समझ में आ गया था जो जुनून के साथ वो किसी किरदार को ढूंढ रहा था। देव पटेल का जो किरदार है वो जिस जुनून के साथ वो किसी को ढूंढ रहा था, समझ में आ जाता कि ये बदले की कहानी है। एंड वहाँ से काफ़ी कुछ समझ में आ गया था। लेकिन जब रिवील हुआ तो वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं हुआ। समझ में आ गया था शुरुआत में कि ये क्या है, किस तरीके से कहाँ फिल्म जा रही है। इफ टेल में एक फील है, एक इमोशन है, डेप्थ है, ड्रामा है। एंड जो यताना शहर है यहाँ की जो पुलिस है वो हेलीकॉप्टर से चलती है, मतलब गाड़ियाँ भी उनके पास एंड जरूरत पड़ती है तो वो हेलीकॉप्टर चॉपर पे भी आ जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर देव पटेल का जो किरदार है उसका अपना रिवेंज का ड्रामा है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो एक्शन है भाई वो तो कमाल का ही था। एंड उसके बाद यहाँ पर जो क्लाइमैक्स था, आधे घंटे का लगभग क्लाइमैक्स इस मूवी का, भाई वाह। एंड उसके बाद यहाँ पर और 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर जो किरदार है अश्विनी कालफेकर का, भाई वो यार उनकी शुरुआत होती है, एंट्री होती है एंड एंट्री होते ही वो इतनी सारी गालियाँ देती हैं कि मतलब शब्द कम, मतलब वो उनकी जो लाइन्स हैं उनमें डायलॉग कम, गालियाँ ज़्यादा होती हैं। एंड शुरुआत में ही वो अपनी गालियों का कोटा पूरा कर लेती हैं एंड उसके बाद वो गायब भी हो जाती हैं। एंड मूवी के एंड साइड क्लाइमैक्स में आकर वो फिर से दिखाई पड़ती हैं एंड फिर से वो इंग्लिश का एफ शुरू हो जाता है। तो गालियाँ फिल्म में भर भर के हैं एंड काफ़ी कुछ वो वाले सीन्स भी हैं जो फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे। यहाँ पर कुछ प्रॉस्टिट्यूशन जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड उसके बाद सब कुछ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए यहाँ पर चल रहा है। तो बस इतना ही बता पाऊंगा कहानी के नाम पर। उसके अलावा जो किरदार है उनको थोड़ा और डेवलप किया जाना चाहिए था, जैसा कि मैंने कहा है इफ टिल सर्फेस लेवल तक काम चलाओ उनको डेवलप किया गया है इस फिल्म में। उसके बाद जो चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी उसमें हाँ इतनी दम है कि आप कहोगे कि भाई कुछ तो बात है। ये फिल्म जो एंगेजिंग, जिस तरीके से आपको एंगेज करके रखेगी, बांध कर रखती है, एक इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक्साइटमेंट भी है एंड आप बोर नहीं होगे। लेंथ को लेकर, पेसिंग को लेकर कुछ इशूज़ नहीं है। 2 घंटे की मूवी है जो इजीली निकल भी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको क्या चाहिए। एंड उसके बाद जो देव पटेल का डायरेक्शन है, जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग है, जो डायरेक्शन है उनका वो काफ़ी अच्छा है। एंड उसके बाद जो एक्शन है उसको तो देखकर भाई मज़ा ही आ गया। एंड फिल्म में काफ़ी सारा खून खराबा भी है, बहुत सारा वायलेंस भी है। एंड CBFC को लेकर कुछ ऐसे ही बातें सामने आई थी कि वो चाहते हैं कि मूवी में कुछ कट्स लगाए जाएँ या उसको मॉडिफाई किया जाए, उसको एडिट किया जाए, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर है। लेकिन हमको क्या है, जब फिल्म रिलीज होगी, हो सकता है इंडिया में हिंदी में डब करके वो रिलीव ना करे, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में अगर हिंदी में रिलीज होती है, इंडियन ऑडियंस तो भाई देख ही लेगी। उसके बाद जो यहाँ पर एक्टिंग है सभी की ही कमाल की है। देव पटेल का काम भाई यहाँ पर ऑसम है, उनको देखकर मज़ा आ जाता है। उनका कोई नाम नहीं है, शुरुआत में वो बॉबी नाम था उनका जब वो वहाँ पर एज अ शेफ या बेटर के तौर पर जब वो काम कर रहे थे। फिर वो एक रिंग में, अखाड़े में लड़ते हैं जहाँ पर वो एक चिंपांजी का मास्क पहनकर लड़ते हैं। तो 1.5 घंटे की मूवी निकल जाती, वहाँ पर उनका रिंग में ही नामकरण भी हो जाता है। सब लोग, पब्लिक जो चिल्लाती है मंकी मैन नाम से।
वो सारी चीज़ें हैं। एंड उसकी जो माँ थी वो बजरंग बली से थोड़ी प्रभावित थी। एंड हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, लैंग्वेज को लेकर हिंदी डब का कोई बड़ा इशू नहीं है इस फिल्म में। ये फिल्म मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आधी हिंदी में आधी इंग्लिश में है। जब हिंदी में डब होगी भी तो इसका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वही डब हो जाएगा। लेकिन स्टिल जिन लोगों को इंग्लिश कम भी आती है वो भी इस मूवी को देखना चाहें तो देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है लैंग्वेज को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में। बाकी 18+ है, पूरी तरह से वायलेंस को लेकर हो, चाहे जो न्यूडिटी और सेक्स है उसकी वजह से हो, एंड बहुत सारी गालियाँ हैं भर भर के एंड उसकी वजह से हो, या फिर जो ये है मतलब गालियाँ भर भर के हैं इस फिल्म में। एंड जो किरदार हैं उनको उतना ही डेवलप किया गया। स्टिल एक्टिंग लगभग सभी की ही अच्छी है, काफ़ी देख कर मज़ा आया। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में है। मैं कहूँगा कि मस्ट वॉच है, ट्राई देना चाहिए इस फिल्म को, आपको मज़ा आएगा। एंड उसके बाद 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। मैंने इसको 2 घंटे तक पूरी तरह से एंजॉय किया है। कहानी जो थी वो बहुत नई नहीं थी, किरदार थे उनमें थोड़े इशूज़ थे, बस यही 2 इशूज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं मुख्य तौर पर, कहानी और किरदारों को लेकर। उसके अलावा तो ये फिल्म एक मैं कहूँ कि पैसा वसूल टाइप का कुछ मैंने अभी देखा है जिसको देखकर मुझे मज़ा आ गया। 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए। आपको देखकर मज़ा आएगा। एंड पूरी तरह से ये मूवी जिस तरीके से आपको जकड़ के रखती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत थोड़ी ठंडी थी लेकिन धीरे धीरे मूवी एक जैसे जैसे पिकअप करती जाती है आप पर कब्जा जमाती जाएगी, आपको इंगेज कर लेगी पूरी तरह से ही। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं, आपने देखी है लिख के बताना। एंड मैं हाँ एक चीज़ और मुझे याद आई, आज मैं देख रहा था, कुछ सर्च किया था मैंने यूट्यूब पर इसका, तो मैंने देखा कि भाई फिल्म इंटरनेशनली जब थिएटर्स में रिलीज हुई थी आज ही इसका VOD आया, मतलब HD प्रिंट आज ही आया है। लेकिन मैंने देखा कि इंडिया में कुछ लोगों ने इस मूवी को देख डाला है। एंड वो कहाँ से देखा होगा, बस वही अगर जहाँ तक मुझे पता है कि वो विदेशों में कहीं पे प्री DVD से निकल के आया होगा एंड वो इंटरनेट पर आ गया, टॉरेंट पर आ गया एंड प्री DVD उन लोगों ने इंडिया में देखा एंड उस मूवी का रिव्यू भी दे दिया। क्या कमाल की चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो ये सारी चीज़ें फिर फिल्म पर हैं, आपने देखी है, अपने टेक लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड देखिए नितेश आनंद, थैंक यू।